तो चलिए आज सफर करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के उस दौर का जिसने देश की तकदीर आप कह सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं गांधी युग की। महात्मा गांधी के असर को समझने के लिए ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि दुनिया उन्हें किस नज़र से देखती थी। और J.H. होम्स का ये कथन देखिए, इस बात को कितने सटीक तरीके से बयान करता है। हम इस पूरे लगभग 3 दशक के घने इतिहास को इन 5 हिस्सों में समझेंगे। इससे हमें आज़ादी तक के सफ़र का एक बिल्कुल साफ रास्ता नजर आएगा। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर इस दौर को गांधी युग क्यों कहते हैं, इसकी पहचान क्या है और इसकी शुरुआत हुई कैसे? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा का पूरा दौर एक अकेले इंसान के फलसफे और उनके नेतृत्व से तय होता है। एक ऐसा शख्स जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का तरीका ही बदल दिया। अच्छा, जब गांधी भारत लौटे तो वो कोई नौसिखिया नहीं थे, बल्कि एक मंजे हुए एक्टिविस्ट थे। दक्षिण अफ्रीका में 20 साल गुजारकर उन्होंने सत्याग्रह यानी अहिंसक प्रतिरोध का अपना सबसे शक्तिशाली हथियार वहीं विकसित कर लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत आने के बाद गांधी ने अपने इस तरीके को कैसे आजमाया और कैसे स्थानीय संघर्षों को ही अपनी एक तरह की प्रयोगशाला बना लिया। चंपारण से लेकर खेड़ा और फिर अहमदाबाद, इन शुरुआती जीतों ने एक बात साफ कर दी कि संगठित और अहिंसक विरोध में जबरदस्त ताकत है। और यहीं से गांधी जी की छवि एक ऐसे नेता की बनी जो आम लोगों की आवाज था। लेकिन फिर हुआ जलियांवाला बाग। इस वैशी हत्याकांड ने सब कुछ बदल कर रख दिया। गांधी का अंग्रेजी हुकूमत के न्याय पर से जो भरोसा था वो पूरी तरह टूट गया। अब उनका नजरिया सहयोग से बदलकर राष्ट्रव्यापी असहयोग का हो गया। तो अब अपनी रणनीतियों को परखने के बाद गांधी पूरे देश को एक साथ लाने के लिए तैयार थे। पर यह याद रखना भी जरूरी है कि आज़ादी की इस लड़ाई में वो अकेले नहीं थे, और भी कई धाराएं थीं। असहयोग आंदोलन अब ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं था। ये पहली बार था जब पूरे देश ने एक साथ मिलकर सीधी कार्रवाई की नीति अपनाई। मकसद बिल्कुल साफ था, अंग्रेजी हुकूमत को एक तरह से ठप कर देना। और देखिए, इस आंदोलन की एक और खास बात थी। उस वक्त चल रहे खिलाफत के मुद्दे ने हिंदू और मुसलमानों को एक साथ ला खड़ा किया, जिसने इस आंदोलन की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन ठीक इसी वक्त आज़ादी की एक और धारा भी जोरों पर थी। ये रास्ता था भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों का। मंजिल तो एक ही थी, आज़ादी, पर जरिया बिल्कुल अलग था। जहां एक तरफ अहिंसक सत्याग्रह था तो वहीं दूसरी तरफ सशस्त्र क्रांति का आह्वान था। इन क्रांतिकारियों का ये सर्वोच्च बलिदान, इसने देश में विद्रोह की एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। उनकी शहादत ने लाखों नौजवानों को प्रेरित किया। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ते गए, आज़ादी की लड़ाई का स्वरूप भी बदलता गया। अब ये सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जा रही थी, बल्कि अब ये ऊंचे स्तर पर राजनीतिक बातचीत और दांव पेंच का एक बहुत ही जटिल खेल बन चुकी थी। ये जो घटनाक्रम है, ये दिखाता है कि कैसे संघर्ष धीरे धीरे तेज होता गया। शुरुआत हुई साइमन कमीशन जैसी ब्रिटिश पहलों के विरोध से, फिर लाहौर में पूर्ण स्वराज का बड़ा ऐलान हुआ और आखिरकार दांडी मार्च के जरिए ब्रिटिश कानून को सीधी चुनौती दी गई। गोलमेज सम्मेलन असल में भारत के भविष्य पर बातचीत करने की ब्रिटिश कोशिशें थीं। लेकिन ये टेबल बिल्कुल साफ दिखाती है कि उस वक्त कांग्रेस, मुस्लिम लीग और रियासतों के बीच किसी एक बात पर सहमति बनाना कितना ज्यादा मुश्किल था। और अब हम पहुंचते हैं गांधी युग के आखिरी दशक में। ये दौर बहुत तेज राजनीतिक उठापटक का था, जिसका अंत जीत के साथ भी हुआ और एक बहुत गहरी त्रासदी के साथ भी। 1937 के चुनाव एक बहुत बड़ा मोड़ थे। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाकर अपनी जबरदस्त राजनीतिक ताकत दिखाई। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। और कहना गलत नहीं होगा कि यहीं से दरारें और भी ज्यादा गहरी होने लगी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि 1940s के दशक में घटनाएं कितनी तेजी से घटी। एक तरफ मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग उठा दी, तो दूसरी तरफ आज़ादी के लिए भारत छोड़ो जैसा अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन भी शुरू हो गया। और इस पूरे संघर्ष का नतीजा 2 आज़ाद मुल्कों की शक्ल में सामने आया, भारत और पाकिस्तान। और इसी के साथ करीब 200 साल के ब्रिटिश राज का अंत हुआ। और यहीं हम इस दौर के सबसे मुश्किल और शायद सबसे दर्दनाक सवाल पर आकर ठहर जाते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका असर और जिसका जवाब आज भी इस पूरे उपमहाद्वीप के वर्तमान और भविष्य को तय कर रहा है।